Hello students, welcome back to Evaluation IS. Guys, UPSC मेंस जनरल स्टडीज पेपर 1 इंडियन सोसाइटी में हमारा आज का लेक्चर रोल ऑफ वुमेन के ऊपर है. गाइस, ऑल्दो ये टॉपिक GS 1 में है, बट वुमेन का जो इशू है, जो टॉपिक है, नॉट ओनली फॉर GS 1 बट GS 2 सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, पॉलिसी स्कीम्स, देन GS 3 एग्रीकल्चर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, GS 4 एथिक्स में और अल्टीमेटली ऐसे में. तो इस टॉपिक का रेलेवेंस बहुत बड़ा है गाइस. सो बिफोर वी स्टार्ट द टॉपिक, प्लीज़ हैव अ लुक एट दिस लेडी. शी इज़ मलाला यूसुफज़ई. ये पाकिस्तान के स्वैट प्रोविंस से बिलोंग करती हैं. साल 2014 में शी गॉट नोबेल प्राइज़ और ये यंगेस्ट विनर है गाइस नोबेल प्राइज़ की. अब इनके जो काम है, इनके जो वर्क एरिया है, क्या है? शी इज़ चैम्पियन ऑफ गर्ल्स राइट, गर्ल्स एजुकेशन, पीस, एवरीथिंग. ओके, बट अनफॉर्चुनेटली तहरीक तालिबान TTP ने इनके ऊपर अटैक किया. सो देन शी वॉज सेव्ड, बट शी वेंट बैक टू लंदन. ओके, ब्रिटेन में गई और वहाँ से अपनी एजुकेशन एंड एवरीथिंग शी कम्प्लीटेड. नाउ शी इज़ फुल टाइम एक्टिविस्ट फॉर गर्ल्स काउज एजुकेशन एंड ऑल. इनका एक कोट है, हैव अ लुक. When God created man and women, he was thinking, who shall I give power to give birth to the next human being? God ने women को चुना. ये एक एविडेंस है कि women are powerful. Yes indeed, according to मलाला यूसुफज़ई. इस कोड को आप यूज़ कर सकते हो जब women पे ऐसे आएगा उसमें, या सोशल इश्यूज के क्वेश्चन में, एथिक्स में, एनीवेयर. फाइन. सो नाउ हैव अ लुक कि आज के टॉपिक में हम क्या कवर करने वाले हैं गाइस. एज यूजुअल इस टॉपिक से जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस आए हैं उन सबको देखेंगे. उसके बाद इस टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे. जो वुमेन का प्रोग्रेस रहा है, जो चैलेंजेस वो फेस कर रही हैं, उनके लिए जो पॉलिसी स्कीम्स हैं एंड ऑल. ओके, देन आखिर में सजेशंस होंगे कंक्लूजन के साथ में. बट सबसे एंड में गाइस जो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे उसमें से कुछ क्वेश्चन को पिक करके हम उनका कंप्लीट आंसर का स्ट्रक्चर आपके साथ डिस्कस करेंगे, ताकि इस टॉपिक पे क्वेश्चन जब आए तो आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो. इट मीन्स कि इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन. फाइन. सो लेट्स बिगिन. हैव अ लुक एट द क्वेश्चन जो UPSC ने 2019 के मेंस में पूछा. एम्पावरिंग वुमेन इज अ की टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ. इज इट? ये क्वेश्चन कहाँ पे कंसर्न है गाइस? ये क्वेश्चन है टू गिव more reproductive choices to women. ओके, ठीक है. तो इकोनॉमिक सर्वे में इस पर डिबेट था. सो दैट्स व्हाई UPSC आस्क्ड वन क्वेश्चन ऑन दैट. अगला क्वेश्चन है, वुमेन मूवमेंट इन इंडिया हैज़ नॉट एड्रेस द इशू ऑफ वुमेन ऑफ लोअर स्ट्रेटा. गाइज ये क्वेश्चन 2018 में आया था. उस साल #MeToo मूवमेंट चल रहा था. जिन लोगों को पता नहीं है मूवमेंट क्या था, this movement was run by those women who were victims of sexual harassment by men. ओके, तो उनने कुछ ने 4-5 साल बाद, कुछ ने 6 मंथ बाद तो अपने इश्यूज़ को जाहिर किया. मी टू, सिस्टरहुड, आई स्टैंड विद यू, इस टाइप के मूवमेंट्स उस टाइम पे चल रहे थे. बट इनका एक अनफॉर्चुनेट पक्ष क्या था कि ये मूवमेंट्स जो वुमेन रूरल स्ट्रेटा की है उन वुमेन को कवर कर ही नहीं रहे थे. Fine. So this was most unfortunate. Okay, so that's why UPSC asked one question on that. Then the women's question arose in modern India as a part of 19th century social reform movement. Okay, so what are the major issues and debates concerning women in that period? एक क्वेश्चन उस दौर से कनेक्टेड है. वहाँ पे जो इश्यूज थे, सती सिस्टम था, पर्दा, लैक ऑफ लिटरेसी, लैक ऑफ चॉइसेस. ओके, देन उसके बाद आप देख सकते हो टॉरी एंड एवरीथिंग. सो उसके बाद से आप यहाँ पे बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटीज़ को देखोगे काम करते हुए. राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड ऑल. ओके, सो देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज पैट्रियार्की. देखो इन क्वेश्चंस को पिक करेंगे हम लास्ट में भी, कंप्लीट आंसर स्ट्रक्चर. सो और इनका जो कंटेंट रिकॉर्ड है आपको वीडियो के बीच में मिल जाएगा. ठीक है. हाउ डज पैट्रियार्की इम्पैक्ट द पोजिशन ऑफ मिडिल क्लास वर्किंग वुमेन इन इंडिया. एक क्वेश्चन UPSC ने 2017 में पूछा था पैट्रियार्की के ऊपर. ठीक है. सो अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं.
हैव अ लुक। इंडियन वुमेन की टाइमलाइन देखते हैं सबसे पहले, ओके, कि जो एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न का जो दौर था उसमें क्या क्या इश्यूज फेस किए इनने, और क्या इनका डिग्रेडेशन हुआ, कब फिर अपग्रेडेशन हुआ। देखो, अगर इंडियन वुमेन के लिए सबसे अच्छा कोई दौर था गाइस, तो वो था अर्ली वैदिक पीरियड, ओके, जहाँ पे मेल काउंटर पार्ट और वुमेन दोनों इक्वल फुटिंग्स पे थे इन टर्म्स ऑफ रिचुअल्स, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन दैट वाज बीइंग प्रोवाइडेड। बट एंशियंट के टाइम पे ही, ऐसा नहीं कि एंशियंट पूरे कंप्लीटली एंशियंट में बहुत अच्छा था और मिडिवल आते ही खराब हो गया, नो। अर्ली वैदिक के बाद लेटर वैदिक से क्या हुआ कि इनके राइट्स कम होने लगे, रिचुअल्स में मेल का डोमिनेंस बढ़ता गया, और उसके बाद गुप्ता एरा एंड ऑल, उसके बाद तो बिल्कुल एजुकेशन पे भी पाबंदी लग गई। सो ये सारे इश्यूज उस टाइम पे दिखेंगे आपको। बट जो वुमेन के लिए, इंडियन वुमेन के लिए जो वर्स्ट फेज था दैट वाज मेडिवल। यहाँ पे देखो, मेडिवल इंडिया वाज द मोस्ट डिस्टर्ब पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री, फाइन, लॉट्स ऑफ लूट्स, लॉट्स ऑफ अटैक्स फ्रॉम द, देखो जो इंडिया का वेस्टर्न फ्रंटियर था, इट वाज कंसिस्टेंटली अंडर अटैक। मतलब एंशियंट के बाद से ही अटैक तो पहले भी थे, लेकिन इंडिया वाज यूनाइटेड, ठीक है, जैसे मगधा एम्पायर एंड ऑल। बट इसके बाद से गुप्ता एम्पायर, उसके बाद जब डिसइंटीग्रेशन हुआ, मल्टीपल रीजनल स्टेट्स इमर्ज हुए, तो ये होती है ना, जब यूनिटी टूट जाती है तो उसके बाद इट्स बिकम ईजियर फॉर द इन्वेडर्स टू अटैक एंड लूट, ओके, सो दैट्स वाई। बट women were the victim of these all disturbances, okay, women, children all, जो women were the most vulnerable, fine। so अब यहाँ पे इतना ही नहीं, इनको एजुकेशन डिनाई कर दिया गया, सती सिस्टम, पर्दा सिस्टम, फोर्स्ड कन्वर्जन्स एंड ऑल, ओके। सो देन अब मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं। मॉडर्न इंडिया में क्या, देखो, अब एक तो पोस्ट इंडिपेंडेंस जो इनिशिएटिव्स लिए गए उसका भी इफेक्ट था कि डेमोक्रेसी, वोटिंग राइट्स एंड एवरीथिंग, कि उसके बाद आपको दिखोगे इंदिरा गांधी आपको पीएम बनती हुई, आप इंडियन हिस्ट्री में आप पढ़ोगे। देन प्रेसिडेंट प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, देन मिनिस्टर्स लाइक सुषमा स्वराज एंड ऑल, ओके। सो और फिर और भी एरियाज हैं, ब्यूरोक्रेसी, किरण बेदी एंड ऑल, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन हम अभी आगे देखने वाले हैं। बट आयरनी क्या है, इनके साथ साथ में रेप्स, ईव टीजिंग, डाउरी डेथ्स, फीमेल इन्फेंटिसाइड्स, सो ये इश्यूज़ भी हैं। तो ये देखो, ये टाइमलाइन आप कहाँ डिस्कस कर सकते हो, इस तरीके से आप डिस्कस कर सकते हो एसेज के अंदर, ओके। सो नाउ मूव ऑन टू द प्रोग्रेस, जो कंट्रीब्यूशन है वुमेन का, पहले सोशल प्रोग्रेस में देखेंगे। यहाँ पे क्या क्या है, देखो, पहले सुनते थे हम कि चाइल्ड मैरिजेस पर क्वाइट हाई, नॉट ओनली इन एंशिएंट मेडिवल बट मॉडर्न इंडिया में भी, ठीक है। जो स्टेट से राजस्थान के, अभी भी राजस्थान में इश्यूज़ हैं, राजस्थान में, रूरल गुजरात में, ओके, झारखंड, बिहार, इन स्टेट्स में इश्यूज़ हैं चाइल्ड मैरिज के, बट उस फ्रिक्वेंसी में नहीं होते अब, ओके। कहीं कहीं रेयर इश्यूज़ आते हैं, इंसिडेंट्स आते हैं। बट अब क्या है, इसमें शार्प डिक्लाइन हुआ है। विडो रीमैरिज आपको दिखेगा होता हुआ, इट्स नो मोर ए टैबू, ओके। देन और क्या क्या हम सोच सकते हैं, देखो यहाँ पे फिर जो ग्रेट स्ट्राइड्स हैं अलग अलग एरियाज़ में, पॉलिटिक्स में, साइंस एंड टेक में, देखो अभी ऊपर जब कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे, फाइन। देखिए, इकोनॉमी में कहते हैं गाइस कि इंडिया क्या है, इंडिया इज़ एन एग्रेरियन इकोनॉमी। अब इस एग्रेरियन इकोनॉमी का 50% कॉन्ट्रीब्यूटर कौन है, इट्स वुमेन, ओके। सो अब देखो यहाँ पे तो है ही, और साथ साथ में गाइस इनके इकोनॉमी में लीडरशिप रोल्स भी हैं, और जहाँ पे है उनने एक्सेल किया है। आप एग्जांपल ले सकते हो इंदिरा नूई का, जो पेप्सिको की CEO रह चुकी हैं। देन अचीवमेंट्स की बात करो गाइस, तो यहाँ पे तो बहुत सारे नाम हैं। हमारी प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी, देन श्रीमती सुषमा स्वराज, ओके। सो इस टाइप के नाम आपको पॉलिटिक्स में मिलेंगे। साइंस की बात करो, अगर डिफेंस सेक्टर की बात करो, अभी क्या है, अभी कॉम्बैट रोल्स में आपको वुमेन को अलाउ कर दिया गया है। सो दे आर मोस्ट वेलकम टू द कॉम्बैट रोल इन आर्मी, ओके। साइंस में टेसी थॉमस, सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, तो ये सारे नाम हैं, ओके, जो एक प्रोग्रेस है। अब ये प्रोग्रेस क्यों आया,
इट्स ऑल ड्यू टू द कंसिस्टेंट एफर्ट्स ऑफ द ग्रेट्स लाइक राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, धोंडो केशव कर्वे। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ओके, इनका वर्क एरिया तो ऑल द पैन इंडिया नहीं था, बट इन्हें इन्फ्लुएंस किया एटलीस्ट ईस्टर्न इंडिया को, जैसे धोंडो केशव कर्वे ने महाराष्ट्र में इम्पैक्ट किया। ओके, तो उसके बाद भी गाइस जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद भी इनिशिएटिव्स लिए गए, बट उन ये जो प्रोग्रेस है इसके रूट्स आपको दिखेंगे जो चैप्टर आपको स्पेक्ट्रम में मिलता है या फिर विपिन चंद्रा में मिलता है, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। तो ये रिफॉर्म मूवमेंट का चैप्टर आप नॉट ओनली फॉर मॉडर्न इंडिया, आप इसको बाकी डायमेंशंस के लिए पढ़ना और मल्टीपल टाइम पढ़ना, इसको आप हर जगह यूज़ कर पाओगे, एथिक्स से लेके GS 2, 1 ऐसे हर जगह। ओके, सो नाउ मूव ऑन टू द इशूज़। ठीक है, सब कुछ तो अच्छा बना दिया, इनिशिएटिव्स लेके आ गए, बट क्या हमने इनेबलिंग इन्वायरमेंट दिया वुमेन के लिए? आंसर इज नॉट टू दैट एक्सटेंट जो रिक्वायर्ड था। तो इश्यूज़ क्या क्या इमर्ज हुए? अभी लो सेक्स, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक हो गई है, लो सेक्स रेशियो कितना है? 940 से 1000। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी बहुत ही कम है। ऑल द इम्प्रूवमेंट्स हैं, हमने PM देख लिए, प्रेसिडेंट्स देखे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स देखे, चीफ मिनिस्टर्स, बट अभी भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बहुत कम है। कैसे कम है? अगर डेटा की बात करो तो जो 16th लोकसभा था इसमें कितने % वुमेन MPs थे? गाइस, इट वाज जस्ट 11%। इट इज़ सो डिप्रेसिंग। ओके, जहाँ इकॉनमी में आप देखो, एग्रीकल्चर में जहाँ 50% काउंटर पार्ट है, पॉलिटिक्स में अगर 50% ना होते तो एटलीस्ट 33 तो हो सकते थे, सो ये भी नहीं है। ओके, देन देखो इसके इश्यूज़ भी हैं, थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन मैं आई कांट स्टॉप इट। ओके, इस इशू को देखो, आप एक वेब सीरीज आई थी पंचायत, आपने हो सकता है देखी हो, ना देखी तो प्लीज़ देखना, बिकॉज इंडिया की जो ग्रास रूट रियलिटीज़ है, ओके, आपको यहाँ दिखेंगी। खास करके जैसे इसमें एक इशू था, जो लोग नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं उनको, जैसे जो मुखिया का जो है सिस्टम है, प्रधान का सिस्टम है, तो उसमें एक पोस्ट लोग खुद से बना लेते हैं, मुखिया पति। ओके, तो एक्चुअली मुखिया बोले तो प्रधान जो होता है, जैसे जिस स्टेट से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे मुखिया बेसिकली बोलते हैं जो ग्राम पंचायत वगैरह में जो चुनाव जीत के आते हैं। कहीं के भी प्रधान का सिस्टम है, तो प्रधानपति, तो एक्चुअली वो पोस्ट है वो किसी वुमेन का है, लेकिन उनके हस्बैंड ने उनको टेक ओवर कर लिया कि देखो तुम्हें तो कुछ आता नहीं है, सो आई विल टेक ओवर। सो ये सारे इश्यूज़ भी हैं कि अच्छा चुनाव लड़ोगी, तुम्हें क्या आता है? तो ये जो माइंडसेट है, इस माइंडसेट को बदलना है। वही माइंडसेट आपको यहाँ पे दिखेगा, फीमेल इन्फेंटिसाइड में, लिटरेसी में। ठीक है, अर्ली मैरिज अभी भी है, ठीक है, चाइल्ड मैरिज तो नहीं है, लेकिन अर्ली मैरिज का इशू तो अभी भी आता है। 18 का वेट करते हैं कि चलो लीगली अब तो हम तो बच जाएंगे, सरकार हमें कुछ नहीं करेगी, सो लेट्स जो अपने सर की बला है दूसरे के सर पे डाल दो। तो इस टाइप की माइंडसेट्स अभी भी इंडिया में बहुत हद तक हैं। ओके, सो नाउ हैव अ लुक। तो चलो, ये तो इश्यूज़ हैं। अब सिर्फ 11% पार्टिसिपेशन है, तो हम क्या ही प्रोग्रेस को हम अचीव कर सकते हैं? तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए। तो चलो उसकी बात तो हम करेंगे सजेशंस में, बट उसके पहले और इश्यूज़ को देखो जो जो प्रॉब्लम्स हैं। चाइल्ड अब्यूज़ है, डोमेस्टिक वायलेंस है, हैरासमेंट एट वर्क प्लेस है। ओके, तो देखिए ये सारे इश्यूज़ हैं। अब देखो एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ है यहाँ पे कि फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या है ये? देखो, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बहुत जो मेल काउंटर पार्ट्स हैं, जो उनके हस्बैंड्स हैं एंड ऑल, तो दे आर माइग्रेटिंग टू द सिटीज़, उनका माइग्रेशन हो रहा है। तो जो एग्रीकल्चर में जो कुछ भी कंट्रीब्यूशन है वहाँ पे सारा वर्कलोड कह लो कि वुमेन के ऊपर ही आ रहा है। तो इससे प्रोडक्टिविटी घट रही है, किसकी? वुमेन की भी और एग्रीकल्चर की भी। तो यहाँ पे बहुत डबल नुकसान है कह लो कि। देन कम्स फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन, ट्रैफिकिंग, इनके केसेस बढ़ रहे हैं, स्पेशली पुअर स्टेट्स जैसे कि बिहार है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को यहाँ पे कंसीडर करना चाहिए इनको। देन कम्स दिस डेविल ऑफ डॉरी। देखो जो वीडियो देख रहे हो, अगर IAS बनने के बाद डॉरी लिया या इंटेंशन रखा तो कभी IAS नहीं बन पाओगे। इट्स नॉट ए जोक, आई एम सीरियस। गर्ल्स जो देख रही हो, वो डिसाइड करना कि आपके फादर इन लॉ डॉरी नहीं ले रहे हैं तभी हम शादी करेंगे, बिकॉज ये डेविल है जिसे हमें फाइट करना है। एक माइंडसेट है जो लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया है
ठीक है, सरकार को पता ना चले, बस ऐसे ही हम डील कर लें। सो या इट्स अ प्रॉमिस दैट आई वॉन्ट टेक इट। और मैं अपने स्टूडेंट से, जो भी 5-10 मेरे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हो, 5-10-500 डजेंट मैटर, प्लीज़ इस टेबल को हराना है। ओके, सो ये थे इशूज़ आपके, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स जो वुमेन के साथ हैं। ठीक है, देन हैव ए लुक जो स्टेप्स लिए गए। ठीक है, अब एक स्टेप क्या लिया गया कि हमारे जब जो कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स थे, उनने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो गाइस उसमें कुछ कुछ चीज़ें डाली जो वुमेन को एड्रेस करती हैं। जैसे देखो, प्रेम्बल में क्या है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, डजेंट मैटर आपका कास्ट, कलर, क्रीड, रेस, जेंडर, ठीक है, अपॉर्चुनिटी इक्वल होंगी। फंडामेंटल राइट्स में तो देखो आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 14 सेज कि देयर वुड बी इक्वलिटी बिफोर लॉ एज वेल एज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। फाइन, देन आर्टिकल 15 का 3 तो स्पेसिफिकली वुमेन के लिए है। 16 एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड एवरीथिंग। तो और भी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। आप लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर है आप इसको देखना। आप पॉलिटी के कुछ आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको सोशल इश्यूज़ में, एथिक्स में आपको कोट करने होते हैं। फाइन, उसके बिना आंसर का स्ट्रक्चर इज़ लाइक ए स्केल्टन। ओके, सो नाउ हैव ए लुक। अब फंडामेंटल राइट्स में क्या है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 51A के ई में क्या मेंशन है गाइस, यहाँ पे मेंशन है कि वी नीड टू थ्रो बैक, वी नीड टू रिनाउंस द प्रैक्टिसेस दैट आर डेरोगेटरी टू वुमेन। ठीक है, इन प्रैक्टिसेस को, अब जैसे किसी वुमेन को आप कहीं पे आप सुनते होगे कि जिन स्टेट्स में एजुकेशन की कमी है, वहाँ पे एक कल्चर होता है कि मतलब किसी को विच क्राफ्ट के आरोप में किसी को जेल कर दिया, किसी को या फिर मार दिया गया कि शी इज़ अ विच, शी प्रैक्टिसेस ब्लैक मैजिक एंड एवरीथिंग। सो ये प्रैक्टिस क्या है, और चाहे आप ये देख लो, इफ़ यू आर मॉकिंग एनीवन, जिसका कोई चाइल्ड नहीं है, कि देखो तुम तो उसे टर्म माइंड में नहीं आ रहा है, तो यू आर इनफर्टाइल। तो सो इस तरह की जो प्रैक्टिस है, दीज आर बेसिकली डेरोगेटरी टू वुमेन। हमें इन प्रैक्टिस को सरे से बिल्कुल नकार देना है। फाइन, तो देन वी हैव DPSP में बहुत सारे प्रोविजंस हैं, उसमें से एक मैं आपको यहाँ डिस्कस करता हूँ। जैसे आप ये ले लो कि आर्टिकल 42 क्या कहता है, इट टॉक्स अबाउट मैटरनिटी रिलीफ। ओके, तो देखो अल्टीमेटली आपने क्या समझा, जितने भी इनिशिएटिव्स हैं दीज ऑल आर टारगेटिंग कि हम एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट बना पाएँ जिससे वुमेन हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करें और अपने सेल्फ वर्थ को समझें। देन अब बात करेंगे कुछ एक्ट्स की जो वुमेन के लिए लाए गए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाया गया डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। मैं इस पर इतना स्ट्रेस क्यों दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ कि देखो, इफ़ एनी वुमेन इज़ इम्पैक्टेड बाय दिस डेविल, हर चाइल्ड हिज फॉर श्योर विल बी इम्पैक्टेड। अगर वो भी इग्नोर कर देगा तो वो ट्रेडिशन बनता चला जाएगा। तो यहाँ पे हमें चेन तोड़ना है, बी द पार्ट ऑफ दिस चेन प्लीज़। टॉपिक से हट के मैं बोल रहा हूँ, बट यस। देन पॉक्सो एक्ट 2012, देखो जो चिल्ड्रन का, ठीक है, जो सेक्सुअल उत्पीड़न होता है या हैरेसमेंट होता है, उनको कॉम्बैट करने के लिए लाया गया। ठीक है, ये एक्ट पॉक्सो एक्ट 2012 में। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल, गाइज मैं इसका फुल फॉर्म अभी भूल चुका हूँ लिटरली, सो जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। सो गाइज इट वाज ऑल अबाउट दिस वन। देन सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट, देखो इन एक्ट्स की डिटेल्स जो हैं, फाइन, एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें सारे एक्ट्स जो होंगे उनके प्रोविजंस जिन्हें आपको आंसर में कोड करना होगा, आप उसको मेंशन कर देना। फाइन, एक वीडियो जैसे जो डायग्राम से इंपॉर्टेंट उनके ऊपर लेके आ जाएंगे, डेटास, फैक्ट्स। तो पहले जो कोर है उसको कवर करते हैं, आप इसे गूगल कवर करना इस टॉपिक्स को। ठीक है, सो नाउ हैव ए लुक कि अब जो पॉलिसीज़ इनिशिएटिव्स लिए गए, जो स्कीम्स लाई गई, उनके बारे में करते हैं डिस्कस। देखो 2001 में अटल बिहारी की गवर्नमेंट ने नेशनल पॉलिसी ऑन वुमेन एम्पावरमेंट लेके आए। ठीक है, पहली बार वुमेन एम्पावरमेंट एज ए टर्म का डिस्कशन हुआ 2001 में। क्या थे इसके ऑब्जेक्टिव्स, एक अगेन
कि इनेबलिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, और सबसे इम्पोर्टेंट कि एक जेंडर सेंसिटिविटी का माहौल थोड़ा दिया जाए, ठीक है, इस पर ज़्यादा स्ट्रेस किया गया, ठीक है। देन ये क्या है इस ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, एक बेसिकली एक अम्ब्रेला स्कीम है। इसके अंदर वुमेन, चिल्ड्रन, एडोलेसेंट्स, उनके लिए प्रोविजंस लाए जाते हैं गाइज। उसके बाद देखो, जब आप आंसर लिख भी रहे होगे ना इस पर, अगर क्वेश्चन इसी टॉपिक पे आया है तब तो आप इसको एक्सप्लेन करना। अगर सिर्फ पूछे कि पॉलिसी टूल्स क्या है, चैलेंजेस क्या हैं, सॉल्यूशंस क्या है, तो आप इनको एज इट इज़ लिख के एक आध लाइन लिख के आप इसको आप मूव ऑन करना। अगर आप डिस्कस करने बैठोगे तो आप आंसर कंप्लीट टाइम पे नहीं कर पाओगे। ओके, सो दिस इज़ नॉट रिलेवेंट हियर, दिस इज नॉट, सॉरी फॉर दैट। ओके, सो यस, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देन वन स्टॉप सेंटर्स, देखो यहाँ पे OSCs जो है गाइस, इनका क्या रिलेवेंस है वन स्टॉप सेंटर्स का? इनका रिलेवेंस क्या है कि जो वुमेन और विक्टिम ऑफ रेप्स, ब्रूटलिटीज़, एवरीथिंग, हैरासमेंट्स, तो उनको कंसोल किया जाए, उनको एक ट्रॉमा सेंटर्स यहाँ पे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप अपने जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनको आप अप्रोच करने के लिए एक सेल बनी होती है, ठीक है। सो वन स्टॉप सेंटर्स के लिंकअप्स होते हैं, जितने भी इस कंट्री में नेटवर्क्स हैं पुलिस के, उनके थ्रू आप इनकी हेल्प ले सकते हैं आप। फाइन, तो दिस वाज ऑल अबाउट पॉलिसी टूल्स। ओके, सो वी आर डन विद दिस वन, 1, 2, 3 and 4। फाइन, सो हैव ए लुक। अब देखो, एज ए कॉन्सेप्ट समझते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट क्या है। हमने बहुत और बात की, और जो पॉलिसी है 2001 वाली इंडिया गवर्नमेंट की, उसमें भी इसका डिस्कशन हुआ था। फाइन, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट कैन बी डिफाइंड टू प्रमोट सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ इन वुमेन, ठीक है, एंड देयर एबिलिटी टू डिटरमाइन देयर ओन चॉइसेस। इस पर फोकस किया गया है, चॉइसेस। अब इन पे ध्यान देना बस, ठीक है। अब डेफिनेशन को तो स्क्रीनशॉट ले लेना, आप इसको लिखना जरूर। देन द राइट टू इन्फ्लुएंस सोशल चेंज, देखो ये सिलेबस के हिस्से हैं, सब चीज़ें क्वेश्चन आएंगे इस पर, फॉर देमसेल्व्स एंड अदर्स। तो देखो यहाँ पे 3 टर्म्स देखे आपने, सेल्फ वर्थ, ओन चॉइसेस एंड सोशल चेंज के लिए, ठीक है, उनके राइट्स हैं, उनको सॉलिडिफाई किए जाए। दिस इज व्हाट वी कॉल वुमेन एम्पावरमेंट। फाइन, नाउ अब देखिए इसके कॉम्प्लेंट डायग्राम की तरफ देखो। आप इस डायग्राम को एज इट इज़ जब क्वेश्चन देखना, जहाँ भी, इस डायग्राम को जरूर आप यूज़ करना। ओके, हैव ए लुक, क्या है इसके कॉम्प्लेंट में। एक तो हमने देखा कि सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ होनी चाहिए। देन राइट टू डिटरमिन चॉइसेस, इसी पे तो क्वेश्चन आया था 2019 वाले मेंस में, ठीक है, जो चॉइसेस हैं उनकी, 19 में 18 में हमें भी देखेंगे उस क्वेश्चन को। चॉइसेस में कौन सी? इकोनॉमिक एंड रिप्रोडक्टिव चॉइसेस ऑफ हैविंग नंबर ऑफ चिल्ड्रंस एंड एट व्हाट टाइम। ओके, देन एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़, यही तो है कि फिर इनेबलिंग इन्वायरमेंट आप कैसे प्रोवाइड करोगे अगर आप ये नहीं दे पाए तो एजुकेशन में। जैसे अभी बात हुई थी हाल फिलहाल में कि डिजिटल लिटरेसी हम प्रोवाइड करेंगे वुमेन को, ठीक है, उनको अवेयर कराएंगे कि अगर आप सोशल मीडिया पे हो, अगर ऑलरेडी अवेलेबल हो, तो आप कैसे जो ईव टीचर से उनसे बचोगे। ओके, तो इस टाइप की चीज़ें प्रोवाइड की। यस, एंड देन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ये भी वुमेन एम्पावरमेंट का हिस्सा है। तो कैसे एक्सेस होगा अपॉर्चुनिटीज़ का, कैसे चॉइसेस को डिटरमाइन करेंगे, बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू ईच अदर। ओके, ये आइसोलेशन में नहीं है। तो ये हो गया, ये 4 कंपोनेंट्स हैं, और भी आप ऐड कर सकते हो, लेकिन बेसिकली ये 4 हैं। फाइन, सो नाउ हैव ए लुक। अब देखो सजेस्ट क्या कर सकते हो क्वेश्चन में, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन कुछ भी है आपको सजेशंस लिखने ही होते हैं। अब देखो, जो वायलेंस है, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वायलेंस एट वर्क प्लेस हो, उस वायलेंस को ऐसे स्टेप्स लिए जाएं और बहुत ज़्यादा पिनल प्रोविजंस लेके आएँ, ताकि उन प्रोविजंस के थ्रू आप इसको आप काउंटर कर सको। देन जो उनके लिए राइट्स हैं, कहीं कहीं तो ये होता है कि रूरल वुमेन के पास, जब व्हेन दे आर विक्टिम ऑफ एनी वायलेंस, अब्यूज़, सो दे आर नॉट इवन अवेयर कि उनके लिए कोई राइट्स भी हैं। चिल्ड्रन है, उनको अवेयर पता ही नहीं है कि कोई पॉक्सो एक्ट उनके लिए अवेलेबल भी है, रिपोर्टिंग भी की जा सकती है। बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि अब्यूजर्स और वायलेटर्स आर वेरी क्लोज फैमिली मेम्बर्स। ओके, सो कहीं कहीं पे इश्यूज दबा दिए जाते हैं। ओके, वो लोक लिहाज जो फालतू की बातें। देन इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड किए जाए, कहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज दिए जाएँ,
पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में, एजुकेशन में, स्किल डेवलपमेंट में एंड ऑल, ताकि विमेन अपने सेल्फ वर्थ को समझें। देन कई उसके बाद स्टेप्स जो लिए जा सकते हैं उन्हें आप देखिए। वी नीड टू रिड्यूस द जेंडर गैप्स इन एजुकेशन। देखो जेंडर गैप के बारे में क्या कहना है कि अगर जो नर्सरी क्लासेस हैं वहाँ तक क्या रहता है कि रेशियो ऑलमोस्ट क्लोज टू इक्वल रहता है। तो जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाती है जो गैप है बढ़ता जाता है। गर्ल्स खास करके स्टेट्स जो हैं, जो इंडिया का जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, फिर इधर राजस्थान है, गुजरात है। ओके, तो यहाँ पे इन स्टेट्स में खास करके क्या है कि जेंडर गैप्स बहुत ज़्यादा है, हाई है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में ऐसा केस नहीं है, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में ऐसा केस नहीं है। सो वी नीड टू लर्न, इनकी केस स्टडीज़ को लर्न करना है, सीखना है, फिर यहाँ इंप्लीमेंट करना है। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, स्टेक होल्डर्स का अप्रोच फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, NGOs हैं, इस फील्ड में काम कर रही है, उनको हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। देन जो वायलेटर्स हैं उनके लिए पेनल प्रोविजंस हम और ज़्यादा लेके आ सकते हैं, जिसे हमने क्या डिस्कस आखिरी वाली स्लाइड में। फाइन, सो नाउ हैव अ लुक एट द क्वेश्चन। ये तो क्वेश्चन हमने देखे गाइस स्टार्ट में, इनको हमने डिस्कस भी किया। आप जैसे वुमेन मूवमेंट पे बात कर लो, ठीक है, जो इस पे बात किया हमने सोशल रिफॉर्म मूवमेंट पे। फिर उनको चॉइसेस दी जाएं ताकि पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल हो, ठीक है। जैसे अगर उनको रिप्रोडक्टिव चॉइसेस दी जाएंगी, ठीक है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल, तो ऑब्वियसली सारा कुछ इंटरकनेक्टेड है। तो अब देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है जिन्हें हम करने वाले हैं डिस्कस। सो प्लीज़ हैव अ लुक। देखो इसी क्वेश्चन को चलो डिस्कस करते हैं कि एम्पावरिंग वुमेन इज़ द की टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, हाउ। देखो कैसे इसको आंसर करोगे। देखो यहाँ पे एम्पावरिंग वुमेन, तो आप इंटर में क्या लिख सकते हो, अब वुमेन एम्पावरमेंट को एक्सप्लेन कर देना, वो जो कॉम्प्लीट डायग्राम है उसको ड्रॉ कर देना, समझा देना, ठीक है। और डेटाज को मेंशन कर सकते हो, ताकि जैसे देखो यहाँ पे कैसे कनेक्ट करोगे, अगर आपकी वुमेन की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ज़्यादा होंगी तो वैसी पॉलिसीज़ आएंगी जो कि पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल के लिए एंड ऑल बिल्कुल इफेक्टिव होंगी। फाइन, अगर फाइनेंशियली कैपेबल होंगी देन शी कैन टेक केयर, उन्हें अपनी फैमिली का ध्यान रख सकती हैं और उनके चॉइसेस ज़्यादा होंगे, बिकॉज उनकी एक होता है ना कि जो अर्निंग मेंबर होता है फैमिली का, उसकी वॉइस ज़्यादा सुनते हैं लोग। सो वो सारी चीज़ें हैं जिन पे आप डिबेट कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो मार्क्स दिलाएगा आपको, वो दिलाएगा आपका सजेशन। जो सजेशन में पॉइंट्स दोगे ना, 1 2 3 4 जो रिकमेंडेशन हमने अभी लास्ट में डिस्कस किए उनको। फाइन, सो ये थे क्वेश्चन गाइस जिनको हमने डिस्कस किया। अब एक क्वेश्चन और देख लो जल्दी से। द वुमेन क्वेश्चन अरोज इन मॉडर्न इंडिया एज अ पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, ठीक है। अब उस टाइम की मेजर इश्यूज़ को पूछ रहा है। तो अब देखो थोड़ा सा बैकग्राउंड यहाँ पे दोगे कि क्या कंडीशन थी वहाँ पे। ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट के लोग थे, ज़्यादा इश्यूज़ थे, ठीक है। एजुकेशन बिल्कुल क्लोज टू डिनाइड था। मतलब जो मॉडर्न इंडिया का जो अर्ली फेज था उसकी बात कर रहे हैं, जहाँ पे लेट 18th सेंचुरी या फिर अर्ली 19th सेंचुरी, जहाँ पे सारे रिफॉर्म मूवमेंट्स चल रहे थे। ये वो दौर था, ठीक है, जब एजुकेशन भी साइंटिफिक नहीं थी, जहाँ मिल भी रही थी एंड ऑल। तो अब देखो, अब जो इश्यूज़ हैं अब एक एक को बारी बारी से करना डिस्कस। सती सिस्टम है, या फिर जो विडो रीमैरिज को बिल्कुल बैन किया हुआ था, एजुकेशन बिल्कुल डिनाइड था, ठीक है, पर्दा सिस्टम एंड ऑल। तो ये सारी रिलीजन्स में थे, हिंदूज़ में, मुस्लिम्स में, एवरीवेयर। ओके, सो आप कंक्लूड किस तरीके से करोगे, आप यहाँ पे पर्सनालिटीज़ को मेंशन करोगे। राजा राम मोहन रॉय को मेंशन करोगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को मेंशन करोगे, जिनने वुमेन के लिए एजुकेशन के लिए बहुत काम किया, धोंडो केशव कर्वे, ठीक है, गोविंद रानाडे, बहुत सारे नाम हैं जो आप स्पेक्ट्रम वाले या गोविंद चंद्रा वाले चैप्टर में आप देख सकते हो। तो फिर आप उसको कंक्लूड करोगे कि वुमेन के लिए इनिशिएटिव्स लिए गए। तो उसके बाद देखो वो डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो जो टाइमलाइन हमने ड्रॉ किया था, ठीक है, जो कंट्रीब्यूशंस थे। तो हमने जब इनेबलिंग इन्वायरमेंट पार्ट जब किया है तब तो वुमेन ने हमारी प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट किया है। फाइन, सो ये था क्वेश्चन गाइस, आप इसको लिखना जरूर, वरना ये सारा पढ़ाना फिर बेकार है। देखो जो वीडियो हमने आज कवर कर लिया, हमने कवर किया वुमेन इश्यूज़ को। जस्ट अगली वीडियो जो आज ही अपलोड हो जाएगी वो है वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस पे, इसी का पार्ट है गाइस, छोटा सा वीडियो होगा, कवर हो जाएगा। अगला फिर अर्बनाइजेशन है, फिर ग्लोबलाइजेशन, फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, उसके बाद सोशल इश्यूज़ की सीरीज़ खत्म होगी गाइस। उसके बाद कवर करेंगे हम लोग एथिक्स के चैप्टर को। फाइन, पूरा एथिक्स हम पढ़ाएंगे गाइस यहाँ पे। सो स्टे कनेक्टेड, जिन्हें सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ ज्वाइन अस। सो या वी आर डन विद दिस, थैंक यू फॉर स्टेइंग कनेक्टेड।